16 दिन आते हैं ना श्राद्ध पक्ष के, तो श्राद्ध पक्ष में कई होवे महाराज, आपारे जितना भी पितर लोग हैं वो सब मृत्यु लोक में आवे 16 दिन, भगवान के वहां से भेजे जाते हैं। वो जाओ 15 दिन 16 दिन अपने जो इस समय पीढ़ी में चल रहे हैं उनके पास जाइए, तो वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं देहरी पर 16 दिन तक, कि क्या अच्छे कर्म या पुण्य हमारी ये पीढ़ी के लोग निकालेंगे हमारे लिए। वो पुण्य उनको मिलते हैं और वो पुण्य से उनको फिर वो प्रसादी प्राप्त होती है, सुख मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, और उसी के प्रसाद ये पितृ लोग प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं, धन संपदा संतान वृद्धि सबकी। पर 16 दिन आते ही महाराज श्राद्ध की तो पूछो मत, कोई भी अच्छो काम ही नहीं करे। कोई भी महाराज एक ने ना तो कोई पक्षी इत्यादि को डालते हैं, ना गौ माता को कोई ग्रास डालते हैं, ना किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों का महाराज पितरों को कितना श्राप लगता है, वो उनके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, वो जो सोचेंगे वो कभी बनेंगे नहीं, हर कार्य में बाधा आ जाएगी। इसलिए कहा कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में थोड़ा पुण्य दान पुण्य करना चाहिए। और कहते हैं अगर नहीं भी होता है, आपके पास इतनी संपन्नता नहीं है, तो हमारे यहाँ तो शास्त्रों में इतना कहा है कि किसी के पास खिलाने के लिए अगर रोटी भी नहीं है, किसी को गाय के लिए भी ग्रास नहीं है, तो फिर एक घी का दीपक ले लो और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के लिए आवाज लगाइए कि मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भावना है। इस श्रद्धा को ही अर्पण करिएगा। यदि मेरे परिवार में, इस पीढ़ी में जो हम चल रहे हैं, इसमें धन संपदा होती तो हम आपके लिए कुछ करते, लेकिन हम कंगाल हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आपको तृप्त करने के लिए भी अन्न की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप हमारा प्रणाम ही स्वीकार करिए श्रद्धा से। वो उस पर भी आशीर्वाद दे देते हैं कि अगले वर्ष आप संपन्न हो जाएंगे और उनके लिए अच्छे से कर पाएंगे। इसका चमत्कार आप अपने आप से देख सकते हैं महाराज। जिनको लगता है कि इसमें क्या लॉजिक है, लॉजिक हर चीज में नहीं चलते। कई चीजें जो आपकी बुद्धि पे नहीं उतरे उसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं या वो अस्तित्व में नहीं है, वो हैं, लेकिन आपकी बुद्धि की सूक्ष्मता उतनी नहीं है कि उन्हें सबको देख सकें। तो कहवे महाराज अगर आपके पास कुछ है भी नहीं तो भगवान का भजन करो, वो भी बहुत बड़ा फल है। गोपाल सहस्त्रनाम रो पाठ करो, भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ो, रामायण पढ़ो, नहीं हो तो कथा सुनो, सत्संग करो, ये सारा पुण्य उन पितरों को मिलता है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं।